कुछ नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। सुबह के 7 बजने को है। सबसे पहले हम नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर की स्पीड न्यूज पर। जम्मू कश्मीर में मुकम्मल कोरोना लॉकडाउन, आम जिंदगी काफी मुतासिर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरा मजीद 56 मरीजों की मौत, 3614 मुस्बत केस दर्ज। सब जिला त्राल में कई हफ्तों से RT-PCR टेस्टों की रिपोर्ट मिलने में ताखीर, अवामी हलकों में सख्त तशवीश की लहर, वायरस के मजीद फैलने का जता रहे हैं खदशा। जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर कोविड वैक्सीन की कमी की शिकायत, 45 बरस तक के लोगों के लिए कमी, कई मराकज पर रोक दिया गया। वैक्सीनेशन का अमल भी, अपनी पार्टी ने भी साधा हुकूमत पर निशाना। कोरोना कर्फ्यू का देखने को मिला है अच्छा रद्द-ए-अमल, LG मनोज सिन्हा का बयान। वबा से निजात के लिए अवाम से ताउन तलब, कहा सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया कर रही है हर मुमकिन कोशिश। आशा वर्कर्स का जिला अस्पताल गांदरबल के बाहर अनोखा एहतजाज, माहाना मुशाहरे में इजाफे की मांग, माकूल सामान मुहैया करने पर जोर। रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने भी की कई माह से बकाया तनख्वाहें वागुजार करने की मांग। कोविड बंदिशों की वजह से शहर श्रीनगर और दीगर बाजारों में सन्नाटा पसरा। बेकरी मालिकान खरीदारों के हैं मुंतजिर, पहुंच रहे हैं बहुत ही कम खरीदार। बंदिशों में कुछ नरमी बरतने की कर रहे हैं अपील। कोरोना वबा से तालीमी शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर, निजी कोचिंग सेंटर के असातिज़ा की काबिल सताइश पहल, तलबा तक लेक्चर और दीगर तालीमी मालूमात पहुंचाने के लिए YouTube का इस्तेमाल, हो रहे हैं काफी तलबा मुस्तफीद भी। जिला बारामूला के सैयद फैसल गिलानी ने तहरीर किया अपने हाथ से कुरान शरीफ का नुस्खा, 20 माह की मुद्दत में अंजाम दिया ये अजीम कारनामा। शब कद्र के मौके पर काम मुकम्मल होने पर किया मसरत का इजहार भी और अल्लाह का शुक्रिया। श्रीनगर के किसी भी अस्पताल में नहीं है ऑक्सीजन सप्लाई का कोई बड़ा मसला, ADC श्रीनगर का बयान, कहा मैं बास छोटे मसाइल को किया जा रहा है हल, इमरजेंसी की सूरत में करेंगे जिला इंतजामिया से राब्ता। जम्मू में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर का काम शुरू, DRDO की जानिब से अस्पताल की तामीर। श्री अमरनाथ जी के भागवती बेस कैंप में अस्पताल किया जा रहा है तामीर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा का बयान, कोविड से निपटने के लिए मुनासिब इक़दाम न करने का LG इंतजामिया पर इल्जाम। UT के तमाम सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की है कमी। जम्मू में कोरोना कर्फ्यू से मामूलात जिंदगी पर असर, कारोबारी सरगर्मियां बंद, इंतजामिया की जानिब से कर्फ्यू का सख्ती से निफाज। वादिया कश्मीर में लॉकडाउन से आम जिंदगी मुतासिर, दुकानें और दीगर तिजारती मराकज बंद। श्रीनगर के बेशतर इलाकों में निजी गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया को 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अतिया देने का फैसला, JK बैंक ने किया फैसला। कोविड अस्पतालों के बाहर मरीजों के अटेंडेंट को ग़िज़ा, मास्क और सैनिटाइजर फराहम करेगा बैंक। शोपियां से एक नौजवान पिछले 4 दिनों से लापता, घर वालों को नौजवान के मिलिटेंसी में शामिल होने का शुबा, वालिद ने अपने बेटे से घर वापस आने की जज्बाती अपील। कुपवाड़ा रहबर तालीम टीचर्स फोरम के जिला सदर शेख परवेज ने LG से की अपील, ईद के पेश नजर रहबर तालीम टीचर्स की तनख्वाह की जाए रिलीज। चंद रहबर तालीम टीचर्स को गुज़िश्ता 10 महीनों से नहीं मिली है तनख्वाह। पुलवामा के जासू इलाके में लोगों का एहतजाज, नौगाम ड्रोन में दरख्त से लटकी हुई पाई गई थी खातून की लाश, अहले खाना ने मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। किश्तवाड़ में मजीद 4 इलाकों को माइक्रो कंटोनमेंट जोन दिया गया करार, कंटोनमेंट जोन के तहत आने वाले तमाम अफराद का कोविड टेस्ट जरूरी, इलाकों में सख्त बंदिशें भी आयद। गगरपुरा नाराबल में कायम फौज के 2RR ने जज्बा खैर सगाली के तहत खाने पीने की अशिया की तकसीम, दीगर रियासतों से आकर यहां से बसे जरूरतमंद मजदूरों में खाने पीने की अशिया की गई तकसीम, मजदूरों ने फौज किया अदा किया शुक्रिया। राजौरी के बुढ़ल में फौज ने कोविड टेस्टिंग सेंटर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अपना ताउन दिया। इस सेंटर पर
जिले में दाखिल होने वाले अफराद का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। लोगों ने फौज के इस कदम की सताइश। कुलगाम जिला कांग्रेस यूथ लीडर और डीडीसी मेंबर रियाज अहमद ने इंतजामिया और मीर बाजार पुलिस थाने से वाबस्ता एहलकारों के हमरा इलाके में मास सैनिटाइजर किए तकसीम। बाजारों को सैनिटाइज किया गया। वायरस की रोकथाम के लिए अदविया का छिड़काव किया। रामबन में डीसी मसरतुल इस्लाम ने कस्बा चंद्रकूट में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का किया दौरा। कोरोना मामलों में हो रहे इजाफे को लेकर इंतजामिया मुतहर्रिक। राजौरी में जामे मस्जिद के इमाम मोहम्मद नसीर नक्शबंदी ने लोगों से कोविड SOPs पर अमल करने की अपील। उन्होंने नमाज ईद के दौरान भी समाजी दूरी का खास ख्याल रखने की है अपील। इस्लामिक फ्रेटर्निटी जम्मू कश्मीर लोगों की कर रहा है खूब मदद। माह रमजान के महीने में बेवाह जरूरतमंदों की कर रहा है मदद। लोगों ने इस्लामिक फ्रेटर्निटी के इस नेक काम की है सताइश। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी से 11 अफराद हलाक। रोया अस्पताल का वाकया, 100 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मामले में YS जगनमोहन रेड्डी ने जांच की जारी की अहकाम। आंध्र प्रदेश से आने वाली एम्बुलेंस को तेलंगाना सरहद पर रोका गया। तेलंगाना में बेड्स की किल्लत की वजह से लिया गया फैसला। बेड अलॉट होने के बाद ही एम्बुलेंस के दाखिले की दी जाएगी इजाजत। हैदराबाद के किंग कोठी अस्पताल में 3 मरीजों की मौत का मामला। ऑक्सीजन न होने की वजह से मरीजों की हुई है मौत। रिश्तेदारों ने अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। कहा अस्पताल में 1 घंटे तक नहीं था ऑक्सीजन। और वहीं किंग कोठी अस्पताल का मामला पहुंचा HRC। कोरोना मरीजों की मौत के लिए वज़ीर आला KCR जिम्मेदार। महलूकीन के रिश्तेदारों को फीकस 50 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। व्हाइट राशन कार्ड होल्डर्स के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला KCR ने व्हाइट राशन कार्ड होल्डर्स को 2 माह के लिए 5 किलो मुफ्त चावल सप्लाई करने का किया ऐलान। निम्स अस्पताल में महकमा पुलिस की जानिब से हेल्थ डेस्क कायम। मरीज की तफसीलात फराहम करने के अंदरूने 5 मिनट रिश्तेदारों को मरीज की सेहत से मुताल्लिक फराहम की जाएगी जानकारी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार का बयान। कुछ और अहम कौमी खबरें भी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर DRDO के बनाए हुए अस्पतालों का करेंगे मुआयना। वहीं हज हाउस में बनाए गए अस्पतालों का भी करेंगे मुआयना। कांग्रेस के सदारती इंतखाबात मुलतवी। सोनिया गांधी उबूरी सदर के ओहदे पर बरकरार। राहुल गांधी ने फिर मरकजी हुकूमत की तनकीद। कहा अब बैरून ममालिक की इमदाद पर बार बार अपनी पीठ थपथपाना बेहद मायूस कुन। अगर मोदी हुकूमत ने काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। खान मार्केट के रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छुपाने का मामला। नवनीत कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की कर रही है जांच। खान चाचा रेस्टोरेंट पर नवनीत कालरा ने धोखे से किया था कब्जा। कर्नाटक और राजस्थान में 14 दिनों का मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। 24 मई तक रहेंगी सख्त पाबंदियां। जरूरी अशिया और जरूरी खिदमात रहेंगी बहाल। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा। लगाया गया सख्त लॉकडाउन। जरूरी अशिया की दुकानें भी 15 मई तक बिल्कुल बंद। मगरबी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर लगी मुहर। मुकुल रॉय ने शुभेंदु अधिकारी का नाम किया था पेश। हेमंत बिस्व शर्मा ने संभाली आसाम की कमान। CM ओहदे का लिया हलफ। गवर्नर जगदीश मुखी ने दिलाया हलफ। हलफ बर्दारी तकरीब में बीजेपी सदर JP नड्डा की भी शिरकत। आसाम का वज़ीर आला बनने के बाद NRC और लव जिहाद पर हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा बीजेपी अपना हर वादा करेगी पूरा। उन्हें पूरा करने के लिए जो भी मुमकिन होगा करेंगे कदम। मगरबी बंगाल से खबर, जहां ममता बनर्जी की कैबिनेट की हुई तश्कील। 43 सरकार असेंबली ने वज़रा के तौर पर लिया हलफ। कलमदानों की तकसीम अभी नहीं। कोरोना वैक्सीन के हवाले से अच्छी खबर। विराट कोहली ने लगवाया कोरोना का टीका। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। लोगों से भी जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाने की विराट अपील। कानपुर में लॉकडाउन का कोई असर नहीं। बिना रोक टोक सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं लोग। कई चौक चौराहों पर पुलिस वाले भी नहीं है मौजूद।
बेंगलुरु के एक नौजवान की इंसानियत की शानदार मिसाल। कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए मोहम्मद इब्राहिम ने अपने होटल को तिजारत से ज्यादा नेक काम के लिए खोला। यहां से बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त खाना जरूरतमंदों में किया जा रहा है तकसीम। कुछ खबरें कोरोना के ताल्लुक से भी। मुल्क में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा। कोरोना वैक्सीन के लिए सेंटर पर लोगों की भारी भीड़। गाजियाबाद जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों ने तोड़ी तमाम कोरोना की गाइडलाइंस भी। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में कोरोना का कहर लगातार जारी। 25 दिन से मुसलसल मुलाजमीन की मौत का सिलसिला जारी। AMU वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की कारकर्दगी पर भी उठ रहे हैं सवाल। AMU इंतजामिया ने ICMR को लिखा खत। AMU और मुत्तसिल इलाकों में कोविड की नई किस्म यानी नई स्ट्रेन होने का अंदेशा। जांच करके हकायक जानने का ICMR से इंतजामिया का मुतालबा। मेरठ में बरादरियों के नाम से मंसूब कब्रिस्तानों के दरवाजे गैर बरादरी के लिए बंद। कब्रिस्तानों के दरवाजों पर ताला लगने से तदफीन के लिए लोग परेशान। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने सबके लिए तदफीन की इजाजत की है अपील। औरंगाबाद में महाराष्ट्र हुकूमत के प्रमोशन मैन रिजर्वेशन के नए हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज। दलितों ने सर मुंडवा कर किया एहतजाज। एहतजाजी मुजाहिरीन ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर संविधान मुखालिफ सरकार होने का लगाया इल्जाम। कहा आंदोलन को किया जाएगा तेज। रुकने पार्लियामेंट आजम खान को कोरोना मॉडरेट इन्फेक्शन। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में जेर इलाज। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। गुज़िश्ता दिनों ही सीतापुर जेल से लखनऊ किया गया शिफ्ट। कोरोना दौर में मजहबी मुकामात भी मदद पहुंचाने में पेश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर मस्जिद इंतजामिया का काबिल तहसीन कदम। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुफ्त में तकसीम की जा रही है ऑक्सीजन। चार जानिब से इस कदम की भी है सताइश भी। नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी की जानिब से नए मलबूसात की तकसीम। शहर के 500 से ज्यादा बच्चों में तकसीम किए गए कपड़े। मुमरा में गंदे पानी के बहते नाले में सब्जियों को धोने का वीडियो वायरल। वीडियो के वायरल होने के बाद सब्जी फरोश ने सफाई पेश की। कहा नाले में गिर गई थी सब्जियां जिसे वो उठा रहा था। कोलकाता के रेड रोड में नहीं होगी ईद उल फित्र की नमाज। वज़ीर आला ममता बनर्जी की मीटिंग के बाद कोलकाता खिलाफत कमेटी का फैसला। खिलाफत कमेटी ने लोगों से घरों में ही ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने की अपील। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले गिरफ्तार। यूपी के हुसैनगंज पुलिस ने सुभाष नामी मुलजिम को किया गिरफ्तार। मुलजिम के पास से ऑक्सीजन के 3 सिलेंडर 2,40,000 रुपए की बरामद। कोरोना ने 1 लाख रेलवे मुलाजमीन को बनाया शिकार। अब तक 2,000 मुलाजमीन की हो चुकी है मौत। तकरीबन 4,000 मुलाजमीन रेलवे के अस्पतालों में जेर इलाज। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO संत शर्मा का बयान। पुडुचेरी के वज़ीर आला एन रंगासामी हुए कोरोना पॉजिटिव। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में किया गया एडमिट। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने लोगों से की अपील। कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान की मदद के लिए आए आगे। RJD सदर लालू प्रसाद यादव ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर किया तंज। कहा विश्व गुरु सरकार अपने ही शहरियों से पैसे लेकर भी उन्हें टीका मुहैया नहीं करा पा रही। जब मुल्क में जनता दल की हुकूमत थी तब हमने पोलियो टीकाकारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पेश की थी शानदार मिसाल। कोरोना पर खुद से नोटिस। मामलात पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। 13 मई तक मुलतवी। तकनीकी खराबी की वजह से मुलतवी हुई सुनवाई। मुल्क में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत बहरिया के 3 समुद्री जहाज कतर और सिंगापुर से ऑक्सीजन टैंक, सिलेंडर और दीगर जरूरी आलात लेकर पहुंचे हैं वतन। स्पीड न्यूज में कुछ और अहम खबरें भी। कोरोना के बढ़ते असरात के बावजूद नहीं सुधर रहे लोग। वैशाली में शादी की तकरीब में डांसर्स ने खूब लगाए ठुमके। हजारों लोगों ने खूब उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। हाथ में हथियार लेकर भी किया गया डांस। इसी तरह की सूरत हाल बिहार में भी। अवाम में
नहीं है कोरोना का खौफ। पटना के टेंट सिटी के पास सब्जी मंडी में धक्का मुक्की। नवादा के देही इलाकों में भी लॉकडाउन का कोई असर नहीं। इस सब के बीच अच्छी खबर भी। भागलपुर की 103 साला खातून ने कोरोना को दी मात। योगा और घरेलू काढ़े की मदद से इस खातून ने कोरोना को दी मात। भागलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के इल्जाम में पकड़े गए दलाल और पल्स अस्पताल के मैनेजर। गिरफ्तारी के बाद महकमा सेहत ने पल्स अस्पताल से तहरीरी शक्ल में मांगी जानकारी। हाजीपुर में अगवा कर एक लड़की के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। अहले खाना ने की मुलजिमीन को सख्त सजा देने का मुतालबा। बक्सर में गंगा में तैरती लाशों से इलाके में फैल गई है सनसनी। लाशों की तादाद में इजाफे को देखते हुए इंतजामिया भी अलर्ट पर। म्यूनिसिपल काउंसिल बक्सर ने लाशों को गंगा में न बहाने की है अपील। कोरोना से हो रही अमवात लाशों को बहाने की अहम वजह बताई गई। राजस्थान में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन का निफाज। बैन सूबाई आमदरफ्त पर लगी पाबंदी। बसों की आमदरफ्त पर भी लगी रोक। दूध और किराना दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जरूर खुली रहेंगी। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की अपील। सीएम ने जारी किए अहकामात। न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी इंतबाह। चूरू जेल में भी पहुंच गया कोरोना वायरस। 40 कैदियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 314 लोगों के लिए गए थे सैंपल। दौसा में खातून की इज्तिमाई खुदकुशी। 5 बच्चों को साथ लेकर ट्रेन के सामने कूद गई मां। 3 बच्चों की मौत, मां की भी मौत। 2 बच्चे नाजुक हालत में भर्ती। कोरोना के चलते रेट के इम्तिहान को किया गया मुलतवी। इसकी जानकारी वजीर तालीम गोविंद सिंह ने दी। कहा 26 जून को मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात कोरोना के चलते किए जा रहे हैं मुलतवी। उत्तराखंड में कर्फ्यू का निफाज। 11 मई से 18 मई तक जारी रहेगा कर्फ्यू। जरूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद को ही आमदरफ्त की इजाजत। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। एमपी में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर अहम फैसला। रियासती हुकूमत ने मरकज के साथ मिलकर काम करने का किया फैसला। रियासत में नए अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला शिवराज सिंह का बयान। कोरोना की लड़ाई को मरकज के साथ मिलकर लड़ेंगे। कोरोना कहर में शिवराज सिंह हुकूमत का बड़ा ऐलान। गरीबों को मुफ्त राशन तकसीम करने का ऐलान। हुकूमत ने कोरोना कहर में 5 महीने का राशन मुफ्त तकसीम करने का किया ऐलान। हुकूमत के जरिए 37 लाख गरीब आवाम को होगा फायदा। जबलपुर में कोरोना बहरान के बीच मुफाद परस्तों पर एक्शन में नजर आया इंतजामिया। सिटी अस्पताल ऑपरेटर समेत कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरीजों को लगाए गए थे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन। इंदौर में निजी अस्पताल में हंगामा। जमकर की गई तोड़फोड़। मरीज की मौत से अहले खाना में फूटा गुस्सा। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद में इजाफा। कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 1 लाख के पार। 24 घंटे में 11,051 नए मरीज। 24 घंटे में 4,538 मरीज सेहतियाब हुई। और अब पूरे मुल्क में कोरोना का हाल जानेंगे। मुल्क में कोरोना मामलों में देखी गई कमी। पिछले 24 घंटों में 3,66,317 नए मामलों की तस्दीक। इसी अरसे में 3,747 अमवात। पिछले कई दिनों से रोजाना 4 लाख से ज्यादा देखे जा रहे थे मामले। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 13,300 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। 273 अफराद की मौत की खबर। यूपी में कोरोना के 21,331 नए मामले। सिर्फ लखनऊ में कोरोना के 1,274 नए मामले। केरल में कोरोना के 35,800 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। 68 अफराद की मौत। बिहार में तीसरे दिन भी कोरोना के नए मरीजों की तादाद में कमी। 24 घंटे में मिले कोरोना के 11,259 मरीज। 67 लोगों की गई जान। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 80.71%। झारखंड में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 129 अफराद की मौत। 6,183 नए मामले। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 17,921 अफराद कोरोना से मुतासिर। 159 अफराद की मौत की खबर।
एमपी में कोरोना को लेकर राहत की खबर भी आई। कोरोना के मरीजों में आई है कमी। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 9,715 मामले। गुजरात में कोरोना के 11,892 नए मामलों की निशानदही। इसी दौरान 119 लोगों की कोरोना से मौत की खबर। कर्नाटक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार। 24 घंटों में 47,930 अफराद कोरोना से मुतासिर। इस दौरान 490 अफराद वायरस से हुए फौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 37,236 नए मामले। 549 अफराद की कोरोना से हुई मौत, जबकि 61,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। मुंबई गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,794 नए मामले। वहीं कोरोना से मुंबई में 74 अफराद की मौत की खबर। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 56 अफराद की मौत की खबर। जम्मू डिवीजन में 39, कश्मीर डिवीजन में 17 अफराद की मौत की खबर। तेलंगाना में कोरोना के 4,976 नए मामले। पिछले 24 घंटों में 35 संवाद। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 851 नए कोरोना के मामले। आंध्रा में कोरोना के 14,986 नए मामले। पिछले 24 घंटों में 84 मरीजों की मौत। रियासत भर में 1,89,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले। आंध्रा में कोरोना से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम का इनेकाद। कर्नूल के रुकने असेंबली ने मुफ्त में तकसीम किए मास्क। अवाम से कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल पैरा होने की अपील। जिला कर्नूल में वाईसीपी और तेलुगुदेशम पार्टी कारकुनों में झड़प। 1 लाख दीगर जख्मी। पुलिस पर हुक्मरान जमात के लीडरों की तायद का इल्जाम थी। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। नेपाल में ओली हुकूमत पार्लियामेंट में अक्सरियत साबित करने में रही नाकाम। केपी शर्मा ओली को 275 में से 136 वोट थे दरकार, मगर ओली सिर्फ 124 वोट ही कर सके हासिल। मस्जिद अक्सा में फिलिस्तीनियों और इस्राइली फोर्सेस के दरमियान होने वाली ताज़ा झड़पों में जख्मियों की तादाद में इजाफा। ताज़ा हुई झड़प के बाद जख्मी होने वालों की तादाद पहुंच गई है 600 से ज्यादा। पीर के रोज होने वाली सालाना यरूशलेम डे परेड से कबल हुई ताज़ा झड़पें। मस्जिद अक्सा पर इस्राइली फोर्सेस के हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा ने किया तशवीश का इजहार भी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बैतुल मुक़द्दस में इस्राइली फोर्सेस के हमलों के बाद तेल अवीव की मंसूबों की मजम्मत। शेख जर्राह में निहत्ते फिलिस्तीनियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने पर इस्राइली फोर्सेस के खिलाफ मुजाहरात। तुर्की में हजारों लोगों ने इसराइल के खिलाफ किया है सख्त मुजाहरा। इस्तांबुल में वाक़े इस्राइली कौंसलेट खाने के बाहर किया गया मुजाहरा। मुजाहिरीन हाथों में तुर्की और फिलिस्तीन का परचम थामे इसराइल मुखालिफ नारे लगाते नजर आए। इस मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद। गुज़िश्ता कई रोज से यरूशलेम में जारी पुरतशद्दुद झड़प के बाद तुर्की में इसराइल के खिलाफ काफी गुस्सा। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान मस्जिद अक्सा में इस्राइली फौज की फिलिस्तीनियों पर हमले की मजम्मत करते हुए उर्दगान ने इसराइल को टेरर स्टेट कहा इसराइल निहत्ते फिलिस्तीनियों पर तशद्दुद करना फौरी तौर पर करे बंद। वहीं मस्जिद अक्सा में इस्राइली पुलिस के जरिए फिलिस्तीनियों पर तशद्दुद के बाद उर्दून में भी बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहरे। मुजाहिरीन ने उर्दून हुकूमत से फौरी तौर पर इसराइल से अपने सफारतकार को वापस बुलाने की है मांग। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के कौमी सलामती के मुशीर जेक सिल्वेलियन ने यरूशलेम में जारी तशद्दुद पर किया गहरी तशवीश का इजहार। इसराइल से फौरी तौर पर तशद्दुद रोकने की भी की अपील। और पाकिस्तान में कोरोना के सबब मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज। दौरान लॉकडाउन कराची की सड़कें सुनसान। पाकिस्तान में 16 मई तक लॉकडाउन का नफाज। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।